एक ऐसी रानी जिसने कई दशकों तक इंग्लैंड पर राज किया और दुनिया की ये सोच को गलत साबित कर दिया कि रानी बनने के लिए किसी राजकुमारी या राजा के साथ वैवाहिक रिश्ते में जुड़ना जरूरी है। वो थी इंग्लैंड की महारानी और ट्यूडर वंश की अंतिम शासिका क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। वास्तव में वो एक ऐसी रानी थी जिसके शासनकाल में इंग्लैंड विश्व स्तर पर एक पावरफुल नेशन के रूप में उभरा, किसी यूरोपियन देश के साथ वैवाहिक रिश्ते में जुड़े बिना। हम वैवाहिक रिश्ते की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय यूरोपियन देशों के राजाओं के बीच में वैवाहिक रिश्ते बिजनेस अलायंस की तरह फंक्शन करते थे। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। यूं तो इतिहास की किताबों में हम सबों ने पढ़ा है एलिजाबेथ के बारे में, लेकिन आज हम उनके पब्लिक जीवन के साथ साथ निजी जीवन में भी झांकने की कोशिश करेंगे। उनका मेकअप हो, उनका लिबास हो, उनका पब्लिक प्रेजेंस देना हो, या फिर इंग्लैंड की संसद में खड़े होकर ये कहना कि इंग्लैंड से मेरी शादी हो गई है। ये सारी बातें और कहानियां काफ़ी मिस्टीरियस हैं। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड के राजा हेनरी एट्थ और उनकी दूसरी पत्नी एनी बोलेन की पुत्री थी। एलिजाबेथ का जन्म 1533 में हुआ था। कहा जाता है कि हेनरी एट्थ को एनी से पहली नज़र में प्यार हो गया था। एनी थी ही इतनी खूबसूरत। हेनरी एट्थ पहले से ही शादीशुदा था। उसे एनी बोलेन से शादी करने के लिए पहली पत्नी को तलाक देना जरूरी था, क्योंकि कैथोलिक धर्म तलाक की इजाज़त नहीं देता। तो हेनरी एट्थ ने एनी को पाने के लिए इंग्लैंड का धर्म ही बदल दिया। उसने एनी से शादी तो कर ली, लेकिन एनी पुत्र की जगह पुत्री एलिजा को जब जन्म दी तो किंग हेनरी ने एनी पर अवैध संबंध का इल्जाम लगाकर उसे मृत्युदंड दे दिया और एलिजा को अवैध पुत्री करार करके उसे दूर भेज दिया गया और एलिजा हेडफील्ड में रखकर पढ़ाई लिखाई करने लगी। लेकिन कहा जाता है ना कि विधाता के लेख को कोई नहीं मिटा सकता, और इंग्लैंड के इतिहास में शायद कुछ और लिखा जाने वाला था। हेनरी एट्थ की मृत्यु के बाद एलिजा का सौतेला भाई एडवर्ड सिक्स्थ गद्दी पर बैठा, लेकिन उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। इसके बाद एलिजा की सौतेली बहन मैरी गद्दी पर बैठी, जो इतिहास में ब्लडी मैरी के नाम से प्रसिद्ध है। वो कट्टर कैथोलिक थी और इंग्लैंड को वापस कैथोलिक के रास्ते पर लाने की कोशिश करने लगी। इसका नतीजा था इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की शुरुआत होना, और इस मूवमेंट को दबाने के लिए उसने हजारों लोगों की हत्या करवा दी। एलिजाबेथ पर गुप्त रूप से इस मूवमेंट में शामिल होने और सहायता करने का इल्जाम लगाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन एलिजाबेथ क्वीन मैरी को ये समझाने में सफल हो गई कि उनका प्रोटेस्टेंट मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे जेल से निकालकर 1 साल के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन विधाता के खेल को कोई नहीं जानता और 1558 में क्वीन मैरी की मृत्यु हो गई। अब इंग्लैंड के राज सिंहासन के लिए एलिजाबेथ को छोड़कर ट्यूडर वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था, और हेनरी एट्थ की इसी नाजायज संतान एलिजाबेथ को लॉन्ग लिव द क्वीन के नारे लगाकर गद्दी पर बिठा दिया गया और ब्रिटिश संसद ने उसे जायज संतान घोषित कर दिया। एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में इंग्लैंड बहुत ही पावरफुल नेशन के रूप में उभरा। स्पेनिश आर्मडा पर इंग्लैंड की विजय क्वीन एलिजाबेथ को इंग्लैंड के इतिहास में अमर कर दिया और लोग उन्हें पूजने लगे। और इंग्लैंड के अगले उत्तराधिकारी पैदा करने के लिए एलिजाबेथ पर चारों ओर से, यहाँ तक कि संसद से भी दबाव बनना शुरू हो गया और संसद ने फंड नहीं जारी की। तो भरे संसद को थर्राते हुए एलिजाबेथ ने यह कहा कि इंग्लैंड से उनकी शादी हो चुकी है, इसलिए वो किसी और से शादी करना नहीं चाहती। और एलिजा का ये कदम उसे प्योर और डिवाइन मोनार्क की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। वो रानी से गॉडेस हो गई। उसे क्लासिक गॉड एंड गॉडेस वेनस और डायना के रूप में रिप्रेजेंट किया जाने लगा। एलिजाबेथ फर्स्ट वर्जिन क्वीन के रूप में जानी जाती थी और उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की, फिर भी उनके अफेयर्स के काफी चर्चे हुआ करते थे। कहा जाता है कि एलिजाबेथ अपने फ्रेंड रॉबर्ट डडली से प्रेम करती थी और शायद उनसे शादी भी कर लेती, लेकिन अचानक रॉबर्ट डडली की पत्नी की मृत्यु हो गई, तो एलिजा ने रॉबर्ट डडली से शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि लोगों के मन में ऐसा शक पैदा हो जाएगा कि एलिजा ने अपनी शादी के लिए रॉबर्ट डडली की पत्नी की हत्या करवा दी है। एक्चुअली एलिजा इंग्लैंड के लोगों से जो विश्वास और प्रेम पाई थी, उसे किसी हालत में खोना नहीं चाहती थी। स्पेन के प्रिंस फिलिप के शादी के प्रस्ताव को ठुकराकर एलिजा ने यह साबित कर दिया कि इंग्लैंड को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए किसी यूरोपीय राजा के सहयोग की जरूरत नहीं है। एलिजा कहा करती थी कि वो इंग्लैंड के लिए ही पैदा हुई है।
और इंग्लैंड के लोग उसके इस समर्पण और देश प्रेम के कायल हो गए थे। क्वीन एलिजाबेथ अपने आउटर ब्यूटी पर काफ़ी ध्यान देती थी। वो काफ़ी एलॉबरेट थी अपने लुक, अपने मेकअप और अपने लिबास के प्रति। क्वीन एलिजाबेथ के साथ जो अदर लेडीज़ होती थी, यानी दास दासियाँ, उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ड्रेसेस ही पहनना अलाउ था। इससे साइकोलॉजिकली तो यही समझा जा सकता है कि कहीं भी पब्लिक प्लेस हो या पब्लिक प्रेजेंस देना हो, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहती थी। कहा जाता है कि एलिजाबेथ अपने यंगर एज में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन बाद में चिकन पॉक्स हो जाने के बाद उनके चेहरे पर चिकन पॉक्स के कुछ निशान थे। उसे छिपाने के लिए वो एक स्किन वाइटनर यूज करती थी जो लेड और विनेगर से बनता था। हम सभी जानते हैं कि लेड जहरीला होता है। उसी तरह होठों पे चटक लाल के लिए वो मरकरी या पारा यूज करती थी, जो अगेन पॉइजनस था। एलिजाबेथ फर्स्ट अपने बाहरी सौंदर्य को पब्लिक इमेज से जोड़ती थी और किसी भी हालत में उसे बरकरार रखे रहना चाहती थी। लाल बालों का विग, मेकअप और लिबास ऐसा रहता था उनका कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि एक्चुअली एलिजाबेथ दिखती कैसी हैं। उन्हें स्वीट डेजर्ट बहुत पसंद था। अधिक मीठा खाने के चलते उनका दांत सड़ गया था और काला पड़ गया था, और उसे छिपाने के लिए वो पब्लिकली हंसती नहीं थी और सिर्फ होठों से मुस्कुरा देती थी। एलिजाबेथ की माँ का हत्यारा खुद उसका पिता हेनरी VIII था, ये वो भली भांति जानती थी। वो अपनी माँ को दिल से प्रेम करती थी। एलिजा अपनी माँ को एडमायर करती थी, उनकी ज्वेलरी पहना करती थी। कहा जाता है कि एलिजा के लॉकेट में हमेशा एनी बोलेन की तस्वीर रहा करती थी। फिर भी वो अपने पिता को फॉलो करती थी और अपने नाम और काम दोनों से अपने पिता के नाम को अलग नहीं की। एलिजा ने लिटरेचर, संस्कृति वगैरह को प्रमोट करने का काम किया। कहा जाता है कि शेक्सपियर के प्ले के साथ कई शोज को वो प्रमोट करती थी। रिलीजियस मामले में वो पिता की तरह ही मॉडरेट थी। 1603 में एलिजा की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के साथ ही एक युग का अंत हो गया। लेकिन आज भी महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट अमर है इंग्लैंड के लोगों की यादों में और इतिहास के पन्नों में। उम्मीद है इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट पर बना ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।